चलो लास्ट 30 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम लोग आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आज के टॉपिक से एकदम फिक्स है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर आने वाले हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज जो भी मैं टॉपिक पढ़ूंगा ना, तो आज के टॉपिक से संबंधित जरूर फिक्स है कि आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे आज की खुद की क्लास से। सिर्फ आज की क्लास से 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों को मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को लिखना है अपने कॉपी में, और साथ के साथ उसको जब आपका सेट का एग्जाम होने वाला है उससे पहले रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एड ग्रेड, जो आपके एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, एनसीईआरटी में जो दिया गया वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि जो आपके सेट के एग्जाम में जो भी प्रश्न आए एनसीईआरटी से संबंधित, वो सारे प्रश्न आप बना सको, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है, चलो मैं बताता हूँ, हमें पढ़ना है पहले संख्याओं का वर्गीकरण, फिर पढ़ना है हमें परिमेय संख्या, फिर हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं, फिर हमें पढ़ना है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार के उदाहरण। क्या क्या चीजें पढ़ना हमें? सबसे पहले पढ़ना है संख्या का वर्गीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो संख्याओं का वर्गीकरण अच्छे से आता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी बच्चों को आती है। हम लोगों ने परिमेय संख्या अभी तक नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छा तरीका से सीखेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि परिमेय संख्या क्या होता है। फिर हम लोग अपरिमेय संख्या को भी सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए किस प्रकार से हमें अपरिमेय संख्या पढ़नी होती है, ठीक है। फिर देखेंगे संख्या रेखा पे वास्तविक संख्या कैसे दर्शाते हैं, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, और दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है संख्या रेखा। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो संख्या रेखा पता ही होती है। चलो एक बार सारे बच्चे से पूछ लेते हैं, अगर आपको संख्या रेखा के बारे में पता है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं पता है तो एन टाइप कर दो। अगर आपको संख्या रेखा के बारे में पता है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं पता है तो एन टाइप कर दो। पता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। देखो ध्यान दो, कोई भी रेखा, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये हमारी रेखा है। क्या है? ये हमारी रेखा है। जब इन रेखाओं पे हम संख्याओं को दर्शाते हैं, तो उस रेखा को हम बोलने लगते हैं संख्या रेखा। क्या बोला मैंने? कि जब हम इन रेखाओं पे, जैसे इस पे क्या है, संख्या दर्शाएगी, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आपको दर्शाएगी, जैसे -3 संख्या दर्शाया गया, -1 संख्या दर्शाया गया। यानी जब हम इन रेखाओं पे संख्याओं को दर्शाते हैं, तो उस रेखा को हम बोलते हैं संख्या रेखा। जब हम इस रेखाओं पे संख्या को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं संख्या रेखा। बहुत ही सरल बात है, मतलब किसी भी रेखा पे जब आप संख्या को दर्शाइएगा तो उसे क्या कहेंगे? संख्या रेखा कहेंगे। तो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों को तो ये पहले से पता होगा, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। जहां परिमेय संख्या हम लोग शुरू करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग पहले संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या। चलो हम तीनों चीजों को एक ही साथ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो संख्याओं के वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, और संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है आपका, चलो इसको बांट लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या, फिर आता है पूर्ण संख्या, फिर आता है पूर्णांक, ठीक है। चलो बताओ सर बच्चे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बताओ सारे बच्चे हमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, चार्ट में बताएंगे, उदाहरण बता सकते हैं आप, उदाहरण बता दीजिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या होती है? ये आपका प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं? चलो लिख देते हैं यहाँ पे, चलो गिनने
वाले संख्याओं को क्या कहते हैं? संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि कौन कौन होता है, चलो देख लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। ऐसे मतलब जो एक से शुरू होता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो अब बताओ सारे बच्चे, पूर्ण संख्या क्या होती है? संख्या को अगर में दूसरा आता है पूर्ण संख्या। बताओ सारे बच्चे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? चार ऑप्शन बताओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बताओ। जो जीरो से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो इसको इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्या में क्या लिख देता हूँ? प्राकृतिक संख्या में शून्य मतलब जीरो को शामिल करने पे शामिल करने पे करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। सिंपल है, प्राप्त होती है। सिंपल मतलब जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये क्या कहलाएगा? ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक बहुत ही सरल क्या होता है? पूर्णांक होता है कि जब प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या हो। जैसे कि चलो मैं पहले इसलिए एक संख्या रेखा बनाता हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए कैसे करते हैं पूर्णांक को, कैसे हमने देखा था। पूर्णांक हमने कैसे देखा था, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका बीच में जीरो, एक, दो, तीन, चार। इधर देख लेते हैं माइनस वाला, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। अगर आपका यानी अगर आपका एक से आगे ये हो गया आपका धनात्मक संख्या, माइनस एक से इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या, और बीच में क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा आपका शून्य। ये देखो, ये हो गया आपका बीच में शून्य, और ये हो जाएगा आपका धनात्मक संख्या। चलो यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक संख्या, और ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या। यानी जब हम धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो हमारी पूर्णांक कहलाता है। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही बता रहे हैं। यानी जब हम लोग धनात्मक संख्या को, शून्य को और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याओं का समूह हमारे क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा पूर्णांक कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। अब क्या हो जाएगा? बीच में जीरो ही बोल सकते हो आप। जीरो, एक, दो, तीन, ये सब क्या है? ये सब सारे के सारे संख्या आपका क्या कहलाएगा? ये आपके पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक बहुत ही सरल है कि जब हम संख्याओं के समूह में शून्य को, धनात्मक संख्या को और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याओं का समूह हमारा पूर्णांक कहलाता है ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक तो क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया हुआ। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। इसके बाद क्या आता है आपका? परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलो परिमेय संख्या को भी हमने सीख लिया था। हम लोगों ने देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक सीख लिया। अगर आपको पूर्णांक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप परिमेय संख्या को बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। चलो परिमेय संख्या देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर। ठीक है, चलो तो बताओ सारे बच्चे, रेशनल नंबर क्या होता है? चार बॉक्स में बताना है आपको। क्या बताना है? चार बॉक्स में बताना है।
चलो कितना होगा, बहुत नहीं, मतलब अधिकतर बच्चों सही। चलो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, चलो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू, चलो इसको मैं हटा थोड़ा सा डार्क करके लिख देता हूँ, क्या ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। क्या होना चाहिए, ये p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। और और सबसे महत्वपूर्ण क्या, q जो होना चाहिए नॉट इक्वल, यहाँ पे ये तथा डाल दीजिए, जहां p और q पूर्णांक हो, तथा तथा q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, चलो तो ये तीनों चीज क्या लिखा, मैं एक एक करके इसको नोट करके यहाँ लिखवाया था ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तीनों चीज क्या लिखा है, पहला लिखा है आपको कि कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में, क्या होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि p और q, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, जो कि सबसे नेसेसरी कंडीशन, क्या हो, पूर्णांक। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है। ठीक है, और थर्ड सबसे महत्वपूर्ण, थर्ड क्या है, थर्ड है आपका कि q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ आप क्या लिख रहे हैं, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करा दो ताकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे क्या है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करा लेते हैं, उस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि मैंने तीनों पॉइंट क्या लिखा है। ठीक है, चलो ध्यान दो, कोई भी अगर आपको संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या में अगर तीनों पॉइंट आते हैं तो आप मान लेना कि वो संख्या परिमेय संख्या है, अगर नहीं आते हैं तो मान लेना कि वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि मान लो 2/3, बताओ सर बच्चिया क्या ये परिमेय संख्या है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो, है ना। चलो कोई बताएगा बाबू, कौन बच्चे बताएगा इसका आंसर माइक ऑन करके कि क्यों ये परिमेय संख्या है, बताओ माइक ऑन करके बता दो, जिसको माना बता सकता है माइक ऑन करके कि क्यों ये परिमेय संख्या है। हाँ बताओ, सोनू सोनी नाम से जो चीज, आप भी बताओ माइक ऑन करके। चलो हिमांशु आप बता दो माइक ऑन करके, क्यों ये परिमेय संख्या है, बता दो। सर क्योंकि ये है ना p हाँ, अपॉन क्याउ की फॉर्म में है और क्याउ इज इक्वल टू नॉट 0 भी नहीं है, और तीसरा कंडीशन आप भूल गए, और चलो दोनों पूर्णांक भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आपने जो बताया उसको मैं एक एक करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। पहला सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका कि क्या ये p बटा q के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में है क्या, तो ये हो गया p, ये हो गया q, तो आप देख पा रहे हो, देखो ये p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है। ठीक है, चलो दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या है, p का मान कितना है, p का मान है 3, सॉरी 2, एंड q का मान क्या है, q का मान है 3, दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, दोनों हमारे पूर्णांक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये था कि p बराबर 2 और q बराबर 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। और तीसरा तो बहुत ही आसान है, तीसरा क्या आसान है, क्योंकि नीचे वाला q कौन सा है, q नीचे वाला में क्या दिख रहा है, नीचे वाला में दिख रहा है कि q का मान 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, q जो है 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी संख्या के साथ हो तो हम बोलेंगे वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक आगे समझिए, बहुत मतलब सारे बच्चों को सही। चलो ध्यान दो, आप देखो दूसरा प्रश्न, सारे बच्चे बताएंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत ही सरल, -4/5। बताइए सर बच्चे, क्या ये -4/-5 क्या ये परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो प्रियंका आप बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? तो क्यों है, माइक ऑन करके बता दो आप। हाँ प्रियंका, आप माइक ऑन करके बता सकते हो। हाँ बताइए। सर ये पी वाई क्यू के रूप में भी है, और हमें क्यू बराबर 0 की जगह -5 मिला है। ग्रेट। और और ये पूर्णांक भी है। ये पूर्णांक भी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया। देखो तो तीनों कंडीशन आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। क्या है कंडीशन? तीनों कंडीशन। पहला कंडीशन है -4/5 ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो पी, ये हो गया आपका क्यू। तो देखो ये पी बट्टा क्यू के रूप में है, पी बट्टा क्यू के रूप में है, ठीक है। दूसरा कंडीशन बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दूसरा। क्या कंडीशन दूसरा? तो पी के मान क्या है? पी के मान आपका -4 है, पी के मान -4 है, और क्यू का मान क्या है? -5 है। अब बताओ, अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि सर क्या ये पूर्णांक है? तो हाँ पूर्णांक है, क्योंकि हमने सीखा है कि संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं होती है, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, वो क्या कहलाती है? वो हमारी पूर्णांक कहलाती है। तो ये क्या है? ये हमारी पूर्णांक है। ये क्या है? ये हमारी पूर्णांक है। चलो थर्ड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, थर्ड क्या है? थर्ड है कि क्यू का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्यू का मान क्या है? -5, यानी हम बोल सकते हैं कि क्यू का मान क्या है? 0 नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि -4/5 जो है हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया आपने बताया था, बहुत बढ़िया बताया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो -4/-5 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन है 0/999। चलो बताओ सर बच्चे, क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या है ना। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा। जो बच्चे पहले बता दिए वो बच्चे नहीं बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। बाकी बच्चे हैंड रेज करेंगे। जो बच्चा इसका उत्तर देना चाहता है माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। अंकित कुमार नाम से बच्चा जो ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। चलो बाकी बच्चे, जो बच्चे बताना चाहेंगे इसका उत्तर कि क्या ये परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट में कीजिए। चलो सुरेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। हाँ सुरेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन करो, बताओ। सर क्योंकि पी वाई का क्यू के रूप में है, ठीक है आगे। और में संख्या भी है, और पूर्णांक भी है, आगे। और सर ये नॉन इक्वल टू क्यू। हाँ क्यू जो है नॉट इक्वल टू, बोल इक्वल मतलब क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, इसे बोल देता है हिंदी में ही। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 0/999 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या बोल सकते हैं इस प्रकार कि 0/999 क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। ये हो गया आपका पहला 0/999, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये आपका P, ये हो गया आपका Q। तो ये हो गया आपका, देखो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में ये हो गया। चलो और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि P का मान कितना है? P का मान 0, और Q का मान कितना है? Q का मान है 999। तब बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा सर क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक है, क्योंकि ये संख्या रेखा पे आती है। 999 क्या है? धनात्मक संख्या है, और 0 शून्य भी लेते हैं पूर्णांक में। तो ये क्या है? ये हमारी पूर्णांक भी है, ये हमारी पूर्णांक भी है। चलो अब आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण,
कि Q का मान क्या दिया गया है 999, जो कि 0 के बराबर, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 0/999 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो इस प्रकार हम बोल सकते हैं 0/999 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पूर्णांक है कि नहीं, और नीचे वाला जो है 0 के तो बराबर नहीं है ना। चलो अब देखो चौथा और पांचवा प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 1077/0, बताओ सारे बच्चे क्या यह परिमेय संख्या है? अगर परिमेय संख्या है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। अगर ये परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। यह परिमेय संख्या नहीं है। चलो जीतू नुनिवाल नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया अपना माइक ऑन कर बताओ क्यों नहीं है। जीतू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया अपना माइक ऑन कर सकते हो और बता सकते हो क्यों ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ बताओ सर क्यों, क्या हुआ है सर, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला हर है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके पहले भी अगर आपको कोई बोले ना तो आपको बना के दिखानी पड़ती है, तीनों कंडीशन दिखानी पड़ती है। देखो जहां कंडीशन फेल्ड होता है वहीं पे बोल देते हैं कि वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि देखो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि 1077/0। तो ये देखो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, दोनों के दोनों क्या है P/Q के रूप में है। ठीक है, दूसरा P का मान क्या है, P का मान है 1077 और Q का मान क्या है, Q का मान है 0। Q का मान क्या है 0, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा पूर्णांक है। ये दोनों के दोनों पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन फेल्ड हो रहा है। वो कौन सा कंडीशन, वो तीसरा कंडीशन। क्या, क्योंकि हमने सीखा था Q का मान जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं Q का मान क्या आ रहा है, Q का मान तो 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यहाँ पे Q का मान 0 है, इसका मतलब जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या बोलेंगे 1077/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। चलो यहां तक क्लियर है सर बच्चों को। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताएंगे सर बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बताइए सर बच्चे 100, क्या 100 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो 4 इसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। 100 क्या एक परिमेय संख्या है? अगर है तो 4 इसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। चलो अच्छा ओमवीर यादव, चलो प्रियंका आप बताओ क्यों ये परिमेय संख्या नहीं है? क्या आप माइक में बता सकते हो क्यों ये परिमेय संख्या नहीं है? सर ये P Q के रूप में भी नहीं है, अच्छा और Q बराबर 0 इसके बटे में भी नहीं है, और यह पूर्णांक तो है। ठीक है, देखो आपने सभी चीज सही बता। चलो हिमांशु आप बताना चाहोगे? हिमांशु हम बताओ क्या ये परिमेय संख्या, पहले ये बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर, ये परिमेय संख्या है कैसे पता चला? सर, क्योंकि अगर किसी के अपॉन में कुछ नहीं है तो उसके अपॉन में 1 होता है। बहुत बढ़िया, बोलो। चलो अब सारे बच्चे भी सही कर दें। देखो अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब बताओ प्रियंका क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर। समझ में आएगा ना। देखो आप ये देखो ये ह्यूज मिस्टेक होता है, यही देखो ये छोटी छोटी चीज, हमको सभी चीज आती है लेकिन ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएगी तो हम लोग एग्जाम में गलत करके चले आएंगे। ठीक है, और एग्जाम में जानबूझ के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप थोड़ा सा ट्रिकी हो, है ना। देखो अब देखो ये दिख पा रहा होगा आपको कि ये देखो P/Q के रूप में है ना। आप जो बोल रहे थे कि P/Q के रूप में नहीं, देखो देख पा रहे हैं P/Q के रूप में भी है ना। चलो दूसरा, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक भी है। P का मान 100 और Q का मान क्या है 1, दोनों हमारे पूर्णांक भी है ना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या, Q का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान 1 है, यानी Q का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 भी है।
तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं 100/1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया सारे बच्चों को? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो, अब आपको लग रहा होगा सर क्या ये तीनों बार बार लिखना जरूरी है, तीनों स्टेप? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तीनों स्टेप बार बार लिखने के लिए जरूरी है, ताकि आप तीनों स्टेप को अगर नहीं जांचोगे तो आप नहीं पता कर पाओगे कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो परिमेय संख्या से संबंधित, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं। चलो स्टेप बहुत ही सरल है। बताओ सारे बच्चे, √3/10 क्या परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये परिमेय संख्या है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो, जहां तक मुझे पता था कि हाँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे, एक बच्चे ने सिर्फ इसका आंसर सही किया है, बाकी सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। चलो अब देखो, अब बहुत बच्चों को उधर सही आने लगा। चलो चलो मैं बताता हूँ, ठीक है आप लोग, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो सबसे पहले हमने 3 कंडीशन देखा है, सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, ठीक है। √3/10, जिसमें √3 हो गया आपका p, 10 हो गया आपका q, ये हो गया आपका p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, ये हो गया आपका p/q के रूप में, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि p का मान क्या है, p का मान है आपका √3 और q का मान क्या है, q का मान है 10। बताइए आपको ऐसा लग रहा हो, चलो मैं देख लेता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये √3 तो पूर्णांक, क्या बताइए क्या √3 पूर्णांक है? क्या बताओ सर बच्चे, क्या p बराबर √3 पूर्णांक है? क्या p बराबर √3 पूर्णांक है? नहीं है ना, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य। तो p बराबर √3 जब पूर्णांक ही नहीं है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए ना, पूर्णांक नहीं है, तो जहां कंडीशन फेल, देखो ये कंडीशन ठीक था, सेकेंड कंडीशन हमारा गलत हो गया। जहां हमें पता चला कि पूर्णांक नहीं है, वहीं पे हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, वहीं पे हम बोलेंगे कि √3/10 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। जहां पे हमें पता चला कि वो पूर्णांक नहीं है, वहीं पर डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे कि वो परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे करना है हमें? अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो, अब बहुत बच्चों को मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर क्या ये सिर्फ नीचे ही होता है, क्या ऊपर ही सिर्फ रूट हो सकता है, क्या नीचे होगा तो होगा? चलो देख लेते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान देंगे। 7/√3, बताओ सर बच्चे क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? 7/√3 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ √3 जो है हमारा पूर्णांक नहीं है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बना लेंगे सारे बच्चे ना। चलो अगर सारे बच्चे बना लेंगे तो जल्दी से चैट में वाइट कर दीजिए। अगर ये सारे बच्चे बना लेंगे तो जल्दी से चैट में वाइट कर दीजिए, बना लेंगे ना। चलो यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, चलो आगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे पता चल गया कि आप बना लोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। अगला क्या है, ये तो था परिमेय संख्या पहचान है, कैसे पहचानते हैं? एक नंबर फिक्स, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स, एक से या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन फिक्स इससे पूछेगा, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन किससे पूछने वाला, चलो वो भी बता देते हैं। ध्यान से सारे जितने मैंने क्वेश्चन कराया ना, सारे क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लेना, बार बार आप उसको एक बार रिवाइज करने से जरूर पूछेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बहुत ही सरल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। अच्छा किसको किसको ये आता है, चैट में वाइट अप करेंगे। इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, जिसको जिसको आता है वो अच्छे चैट में वाइट अप करेंगे। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी ट्रिक सिखा दूंगा आज, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं 1 और 10,
के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? बताओ सर बच्चे कितनी परिमेय संख्या है? देखो अब बहुत बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एक क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, दोनों के दोनों क्या है, हमारी परिमेय संख्या। इस बात पर ध्यान देंगे। चलो अब आगे आते हैं, बताइए सब बच्चे इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं, तो ध्यान दो, चलो देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1। चलो काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/1 और 10/1 के बीच में कुल आपको कितनी परिमेय संख्या दिख रही है? 8 परिमेय संख्या दिख रही है। लेकिन अगर आपको मैं बोलना चाहूं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब 1/1 और 10/1 के बीच में सिर्फ 8 ही परिमेय संख्या नहीं होंगी, इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। यहां तक क्लियर है? चलो अब आपको कैसे पता चला है कि अनगिनत परिमेय संख्या होती है? चलो देख लेते हैं। चलो एक प्रश्न के बारे में समझ लेते हैं। चलो प्रश्न क्या है? प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि 2 और 3 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालिए, बताइए। अब बताओ सर बच्चे क्या 2 और 3 के बीच में कोई परिमेय संख्या है? चैट में बताओ सर बच्चे 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? चैट में बताओ कौन सी। बहुत बच्चों को लग रहा है सर कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, 0 है। नहीं, चलो मैं सिखाता हूं, ध्यान दो। अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही है, यानी कोई परिमेय संख्या नहीं दिख रही है, तो आपको कैसे बनानी होती है, ध्यान से आप लोगों को 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखना है। आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि किस प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। चलो देखो आराम से देखेंगे, ध्यान दो। चलो देखो 2/1 है, इसके नीचे क्या है, 3/1 है, और हमें क्या करना है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, यहां लिख देता हूँ 2/1, और इधर क्या करता हूँ 3/1 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखो अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, इससे एक बड़ा क्या होगा, 6, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 6 से गुना कर देते। चलो इधर भी 6 से गुना कर दो, इधर भी ऊपर नीचे 6 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 12/6, और ये आ जाएगा आपके पास 18/6। तो इस प्रकार आपके पास कौन संख्या आ गई, आपके पास संख्या आ गई 12/6, और इधर क्या आ गई, इधर आ गई आपके पास 18/6। अब आप इसके बीच की संख्या लिख दो, कौन कौन इसके बीच की संख्या है। पहला आ गया इसके बीच की संख्या 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 एंड 17/6। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये 12/6 किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 2/1 के, और ये 18/6 किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 3/1 के, ये आपके बराबर है 3/1 के। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो, इस प्रकार आप बोल सकते हो कि 2/1 और 3/1 के बीच में ये 5 परिमेय संख्या है। कौन कौन है, 13/6, 14/6, 15/6 और 16/6 एंड 17/6। आगे समझ में सारे बच्चों किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कुल ये 5 परिमेय संख्या हो गई। चलो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, इसमें 2-3 क्वेश्चन करा देंगे आपको, इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो यहां तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं अब। हाँ ठीक है, बहुत नहीं आपने सही बनाया, बहुत नहीं है। चलो अब आगे देख लो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए सर बच्चे, यहाँ पे 4 और इसके बीच में हम निकालना 8 परिमेय संख्या, और यहाँ पे आपके पास है 5। बताओ सारे बच्चे कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी यार। सबसे पहले बताओ कि हमें कितना से गुना करना होगा। सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे कि हमें कितना से गुना करना होगा। 20 से करना होगा। 8 निकालना है तो 8 से एक बड़ा संख्या से गुना करो। किससे करेंगे,
9 से गुना करेंगे। अब 20 से भी करोगे तो भी आंसर आ सकता है आपका। ठीक है, देखो 4 है तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 5 बटा 1 हो गया। अब देखो 8 निकालना है तो 8 से एक बड़ा से गुना कर लो, 8 से एक बड़ा क्या होगा, 9 से गुना कर लो, 9/9, इधर भी 9/9 है ना। तो ये हो जाएगा देखो आपके पास 9 चौका 36/9 और ये हो जाएगा 9 पचे 45/9। इस प्रकार आपके पास कौन कौन सी संख्या आ गई, 36/9 और इधर आ गई 45/9। और इनके बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है, 8 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक हो जाएगा आपके पास 37/9, एक हो जाएगा 38/9, 39/9, 40/9, 8 लिखना है ना, 41/9, 42/9, ऐसे करके 43/9 और 44/9। तो देख पा रहे हो, देखो ये आपकी हो गई कुल 8 परिमेय संख्या। कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 8 परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि 36/9 और 45/9 के बीच में कुल 8 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, कुल 8 परिमेय संख्या कौन कौन सी है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न और हम इसे संबंधित कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा सर सबके नीचे 1 ही होता है तभी करते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। देखो जिसका भी हर बराबर होता है, जिसका भी हर बराबर, ध्यान दो, जिसका भी हर बराबर होता है वहां पे हम ये सब काम कर सकते हैं। हर बराबर हो तो ये काम आप कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन देते हैं, मान लो 2/5 और 4/5 के बीच में हमें निकालनी है कुल 9 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले सर बच्चे बताएंगे कि हमें कितना से गुना करना पड़ेगा। देखो इसका हर, सबसे पहले ध्यान देना कि हर बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर होगा तभी ये नियम लगता है। बताओ कितना से गुना करना पड़ेगा, अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालना है तो हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो तो कर लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे 2/5 है तो 9 निकालना तो 10, 10 से कर लो, ये हो जाएगा 10 दूनी 20/50। चलो यहाँ देख लो 4/5 इंटू 10/10, ये हो जाएगा आपके पास 40/50। यानी कुल हमारे पास 20/50 एक है और इधर क्या है 40/50 है। और इसके बीच में हमें कुल कितना लिखना है, 9 लिखना है। कोई भी 9 लिख लो, पहले लिख लो 21/50, इसी तरह करते करते 22/50 हो गया। इस तरह करते करते बीच में हो जाएगा आपके पास 30/50। इस तरह करते करते आ गया आपके पास देखो 33/50, फिर आगे आपको आगे करके 39/50 है ना। यानी कुल 20/50 से लेके 40/50 के बीच में कुल हमें कितना, कोई 9 लिख दो वो आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी 9 लिख लो वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इनमें से कोई भी 9 लिख लो वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इनमें से कोई 9 लिख लो वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया सारी चीजें, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट आगे यहां तक समझ में। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, किस प्रकार से करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कभी हर बराबर ना हो। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर मान लीजिए कभी हर बराबर ना हो तो क्या करेंगे। तो चलो उसको तो मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा। अभी क्या करता है, इससे संबंधित मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देखो सिंपली 3 क्वेश्चन फिक्स से इससे आने वाले हैं और मैं जो भी क्लास में लूंगा सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि आपको घर से बना के लानी है, ध्यान दो। सबसे पहले परिमेय संख्या पहचानिए। ठीक है, परिमेय संख्या पहचानिए, सबसे पहला आ गया। चलो इसको नोट डाउन करते चलिए।
अगला देख लेते हैं। अगला है आपका बहुत ही सरल, अगला का है, इसमें देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, ध्यान से तीनों स्टेप लिख लिख के आपको बनानी है, तीनों स्टेप को आपको कोशिश करना है लिख लिख कर बनाने के लिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहला लिख लेते हैं 3/4 या -3/4 कर लो। दूसरा देख लो, दूसरा आपके पास √3/9। तीसरा आपके पास देख लो -5/-10। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण 0/1007। और पांचवा भी बहुत महत्वपूर्ण 900 -999/0। एंड ये है आपका, चलो रूट में लिख लेते हैं कोई बढ़िया सा 0/√3, ठीक है। चलो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डाउनलोड वाइट अप कीजिए। सारे बच्चों को बनानी है स्टेप वाइज, तीनों स्टेप वाइज बनानी है और इसको ग्रुप में बनाकर भेजना है, ठीक है। क्या करना है, तीनों स्टेप वाइज बनानी है और इसको ग्रुप में बनाकर भेजना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? तीनों स्टेप वाइज बनाना है और इसको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा प्रश्न। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? चलो अब देख लो, एक क्वेश्चन और कर लेना आप। चलो ध्यान दो, वो भी क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो हमें निकालना है परिमेय संख्या। मान लो हमारे पास दिया गया 4/3 और 6/3, इसके बीच में हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्या। ये पहला क्वेश्चन, 5 परिमेय संख्या, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, 5/6 और ये क्या, देखो इसके बीच में निकालनी है। चलो कितने बोल दे, 3 परिमेय संख्या बोल देते हैं। चलो ठीक है, आसान आसान कर देते हैं, 3 परिमेय संख्या। और यहाँ पे आपके पास ले लेते हैं 7/6 कर देते हैं, है ना। चलो चलो इसको थोड़ा बराबर कर देते हैं, 8 कर देते हैं। 8 परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम भी लगेगा आपको, तभी ना आपको अच्छा लगेगा। चलो तीसरा प्रश्न जो कि सबसे आसान प्रश्न है, -3/4 और इधर हो गया आपके पास 2/4। इसके बीच में हमें निकालना है 7 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या निकालना है हमें? 7 परिमेय संख्या, ठीक है। बन जाएगा सारे बच्चों से? तो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों से बन जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देना है, ठीक है। हाँ चलो, तो आपका आज का 2 होमवर्क था। पहला आपको परिमेय संख्या पहचानने वाला, और दूसरा बहुत ही आसान, क्या होमवर्क था दूसरा है आपको 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, जो कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है? तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में अपना एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, जिनको भी डाउट अपना माइक ऑन करके पूछते चलिए, जिनको भी जो भी डाउट अपना माइक ऑन करके पूछेंगे। चलो एक बच्चे का डाउट है सर, हाँ बताइए। जीतू नाम से जो बच्चे का, बताइए क्या डाउट है? हाँ, बताइए। हाँ, पूछिए। सर्कल पेपर है तो सब किस में जाएंगे, एक बार पूछ लेना। कल पेपर है आपकी? 2 तारीख से ना आपकी पेपर है? नहीं सर, एक